अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है और सब ठीक होंगे। अच्छा, आज हम करेंगे ना अपना का जो ब्रांच अकाउंट है उसका क्वेश्चन नंबर 3 और 4। ठीक है, तो ये थोड़े से जो है ना उस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के कि इसमें क्या क्या उसने बताया हुआ है। ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, सबसे पहले उसने दिया गया है, उसने बताया हमें स्टॉक ऑफ गुड्स एट ब्रांच ऑन 1 अप्रैल। ठीक है, ये कौन सा आपका ओपनिंग स्टॉक है। इसके बाद उसने आपको जो डेप्टर्स बताए हैं ये भी ओपनिंग है। इसके बाद जो उसने आपको प्रिटी कैश, ठीक है, ब्रांच मैनेजर को जो दी जाती है वो भी ओपनिंग बताई है। ये भी आपका एक्सपेंस है। गुड सप्लाईज टू ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ये भी एक्सपेंस है। और अभी एक चीज़ इसमें हो रहा है, वो है गुड रिटर्न फ्रॉम ब्रांच। ठीक है, ये वो अशिया हैं जो ब्रांच को वापस की हैं। ठीक है, तो जो ब्रांच ने हेड ऑफिस को वापस की हैं, यानी कि 80,000 की परचेज की थी, 2,000 की वापस हो गई, तो असल परचेज जो है उनकी कितनी है, 78,000। इसके बाद उन्होंने आपको दी है कैश सेल और रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स। ठीक है, इसके बाद उन्होंने आपको क्या दिया है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपको उसने चेक दिया था। ठीक है, सैलरीज, रेंट, टेलीफोन और सन्डे एक्सपेंसेस के लिए, ये भी आपका एक्सपेंस है। इसके बाद उसने आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया है, सन्डे डेप्टर्स दिए हैं और प्रिटी कैश जो है क्लोजिंग दी है जो आपकी इनकम साइड आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसी तरह अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, तो एक साइड जैसे हम वैसे हमारी डेबिट साइड आती है वही आएगी। ठीक है, और दूसरी जानब हमारी आएगी क्रेडिट साइड, यानी कि इनकम साइड। और साथ इसके बैलेंस आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे जो कि प्रीवियस पेज पे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा एक्सपेंस क्या था, सबसे पहले हमारा एक्सपेंस है ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये आएगा टू ब्रांच स्टॉक, क्या वैल्यू है इसकी, 4,000। ठीक है, मैं डेट नहीं साथ लिख रहा इस मरतबा। तो नेक्स्ट आपका क्या है, टू सन्ड्री डेप्टर्स, ये भी डेट के हिसाब से आप चेक कर लें, ये भी ओपनिंग है। ठीक है, टू डेप्टर्स, इनकी वैल्यू कितनी है, 8,000। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका प्रिटी कैश। ठीक है, तो इनकी वैल्यू कितनी है, 200 रुपीज़। नेक्स्ट आपका कौन सा एक्सपेंस आया है, गुड सप्लाईज टू ब्रांच। ठीक है, तो ये आपका आएगा गुड्स सेंट टू ब्रांच। ठीक है, तो इनका है 80,000 रुपीज़। ठीक है, अभी हम इसमें से लेस करेंगे जैसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग में लेस करते हैं रिटर्न। ठीक है, तो रिटर्न इसमें एक ध्यान आपने रखना है। ठीक है, इसमें दो तरह की कन्फ्यूजन होती है कि गुड्स रिटर्न टू बाय ब्रांच एंड टू ब्रांच। ठीक है, बाय ब्रांच से मुराद है कि हेड ऑफिस ने जो चीज़ें दी थी ना ब्रांच को, तो वो चीज़ें ब्रांच ने वापस की हैं। ठीक है, और टू ब्रांच से मुराद है जो ब्रांच ने चीज़ें सेल की थी कस्टमर को, कस्टमर ने उनको वापस की हैं। तो ये 2,000 लेस करने के बाद हमारा कितना बैलेंस आएगा, 78,000। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक्सपेंसेस कौन था, नेक्स्ट है दो इनकम है आपकी। ठीक है, कैश सेल्स और रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स। बाय
सेल ये कितनी है 8,000, ठीक है। और बाय बैंक या बाय कैश जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है, रिसीव फ्रॉम डेप्टर्स के लिए वो आपका 80,000। तो नेक्स्ट और कौन सी आपकी इनकम है, नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। नेक्स्ट सबसे ऊपर तो एक्सपेंसेस बताए गए हैं, चेक सेंड टू ब्रांच फॉर रेंट, सैलरीज, टेलीफोन एंड चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस और संडे एक्सपेंसेस, ये भी आपके एक्सपेंस हैं, ये एक्सपेंस साइड पे आएंगे। टू ब्रांच एक्सपेंसेस कौन कौन से एक्सपेंसेस है, सबसे पहले क्या है रेंट, रेंट कितना 960 रुपये। नेक्स्ट आपका एक्सपेंस है सैलरीज, $1,920। टेलीफोन चार्जेस, ठीक है, ये आपके कितने हैं 600। नेक्स्ट है सैलरी एक्सपेंस, ये आपके कितने हैं 250 के। तो ये टोटल बन के 3,730 रुपये। तो नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेप्टर्स, ठीक है। तो आएगा बाय स्टॉक और साथ में डेट लिखनी है आपने, ठीक है, ये कितना 8,000। फिर आएगा बाय डेप्टर्स, इनकी वैल्यू कितनी है डेप्टर्स की 12,000, ठीक है। नेक्स्ट आपका आएगा प्रीटी कैश, ये क्लोजिंग वाली है, ठीक है। अगर ओपनिंग होती तो ये भी एक्सपेंस साइड पे आती है आपकी, ये है 90 रुपीज़। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। 8,000 प्लस 80,000 प्लस फिर 8,000, 12,000 और 90, ये टोटल हो गया 1,08,090 रुपये, 1,08,090, ठीक है। तो अभी हम इसमें से एक्सपेंसेस लेस करेंगे, 4,000, 8,000, 2,37, 30। तो हमारा जीपी जो है ग्रॉस जो हमारा प्रॉफिट है वो आया है 14,160, ठीक है। टू प्रॉफिट एंड लॉस 14,160, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमारा हो गया। अभी हम करेंगे हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले रीड करेंगे उस क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्या कह रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपको बताया है 6 मंथ क्रेडिट सेल, 6 महीने की आपकी जो उधार सेल हुई है, अभी रिटर्न एक, तो इसमें सबसे पहले आपको दी गई है, ठीक है, 6 मंथ क्रेडिट सेल, इससे मुराद है 6 महीने की जो आपकी सेल हुई है ना उधार की वो वाली, ठीक है। रिटर्न इनवर्ड से मुराद है वो रिटर्न जो आपको वापस आएगी, रिटर्न आउटवर्ड से मुराद है वो रिटर्न जो आपने वापस की है, ठीक है। मतलब रिटर्न इनवर्ड होती है आपकी सेल रिटर्न, और जो रिटर्न आउटवर्ड होती है वो होती है परचेज रिटर्न जो आपने खरीद के वापस की होती है। नेक्स्ट है कैश रिसीव ऑन लेजर, इससे मुराद है जो आपने कैश रिसीव की है डेप्टर्स, जो क्रेडिट सेल हुई थी ना आपकी उसमें से जो आपने कैश रिसीव किया। नेक्स्ट आपकी कैश सेल, फिर नेक्स्ट आपका
ओपनिंग स्टॉक, नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, डेप्टर्स 1 जुलाई यानी कि ओपनिंग, ठीक है। गुड्स रिसीव फ्रॉम, वही जो अशिया आपने रिसीव किए हैं। बैड डेप्टर्स हैं। इसके बाद आपके रेंट और टैक्सीज हैं, वेजेस और सन्ड्री एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। ये सवाल आपका जो है थोड़ा सा टफ है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना किसी किस्म का, मतलब नामुमकिन तो नहीं है लेकिन थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, ठीक है। तो जैसे हम नॉर्मल अकाउंट बनाते हैं वैसे ही शुरू करेंगे, ठीक है। तो डेबिट साइड आपकी कौन सी साइड होती है? इन एक्सपेंसिस साइड। और क्रेडिट साइड आपकी कौन होती है? इनकम साइड, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने एक्सपेंसेस लिखेंगे। 6 मंथ्स क्रेडिट सेल हमारी इनकम है। रिटर्न इन वर्ल्ड वो बाद में एडजस्ट करेंगे। कैश सेल, कैश रिसीव, ये भी इनकम है। स्टॉक 1 जुलाई, ठीक है। जो ओपनिंग स्टॉक है आपका वो क्या होगा? एक्सपेंस टू स्टॉक। नॉर्मल डेट लिखते हैं साथ, ठीक है। तो कितनी है ओपनिंग स्टॉक? कितना? 720 रुपये का। नेक्स्ट आपका क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है, वो आपकी इनकम है। डेप्टर्स ओपनिंग लिखे हुए हैं, ठीक है, 1 जुलाई के। ये आपके क्या है? ये भी आपका एक्सपेंस है, ठीक है। डेप्टर्स ओपनिंग कितने के हैं? 12,027 रुपये के। नेक्स्ट गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, ठीक है। ये वो अशिया हैं जो आपको हेड ऑफिस ने दी हैं, ठीक है। तो इसकी कितनी वैल्यू बनती है? 2178, ठीक है। नेक्स्ट आपका बैड डेट्स हैं, ये भी हम बाद में एडजस्ट करेंगे। आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। रेंट एंड टैक्सीज और बाद में वेजेस हैं, ठीक है। टू रेंट एंड टैक्सीज, ठीक है। रेंट एंड टैक्सेस कितने हैं आपके? 375 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टू वेजेस, ये हैं आपके 396 रुपये की, ठीक है। तो अभी हम आएंगे इनकम साइड पे। तो सबसे पहले क्रेडिट सेल को रहने दें, ठीक है। उसको बाद में हम देख लेंगे, रिटर्न को भी रहने दें। सबसे पहले आपकी इनकम है कैश जो आपने रिसीव की है, ठीक है। टू कैश, इसकी वैल्यू कितनी है? 2,384 रुपये, ठीक है। सॉरी यहाँ पे बाय आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कैश सेल, तो ये आप सिंपल सेल लिख सकते हैं। कितनी है आपकी? 1,214, ठीक है। नेक्स्ट बाय ओपनिंग स्टॉक है, ये नहीं आएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपकी इनकम साइड आएगा, ठीक है। बाय स्टॉक क्या वैल्यू है? 1,121 रुपये, ठीक है। तो इसके बाद आपके बैड डेट्स हैं, गुड्स रिसीव फ्रॉम ब्रांच, ये भी हो गया, ठीक है। तो अभी हम जो डेप्टर्स हैं क्लोजिंग, उसकी वैल्यू नहीं दी गई, वो हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो भी इसी तरह आपने अकाउंट बनाना है, ठीक है। तो वो भी मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ। ये आपका बनेगा ठीक है। इसकी भी एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है। तो क्रेडिट साइड आपके क्या आएगा? क्रेडिट साइड आपके आएगी जो क्रेडिट सेल की है आपने, ठीक है, बाय क्रेडिट सेल, ठीक है।
क्रेडिट सेल आपने कितने की है, 2387 रुपये की। नेक्स्ट आपका आएगा रिटर्न, ठीक है। रिटर्न आपकी डेबिट साइड आएगी, ये वो रिटर्न है जो आपको वापस मिली है, ठीक है। ये है 20 रुपये की, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आपके टू कैश रिसीव्ड ऑन लेजर, ठीक है। ये भी आपकी डेबिट साइड आएगी, ये वो कैश है जो आपने रिसीव कर लिया, ठीक है। कितनी है। नेक्स्ट आपका आएगा, स्टॉक को रहने दे, जो ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। वो आप नहीं, ओपनिंग डेप्टर्स हैं जो, ठीक है, वो आपकी इनकम साइड इस बार आएंगे, ठीक है, इस अकाउंट में। इनकी वैल्यू कितनी थी, 1227। इसके बाद बैड डेट्स आपके आएंगे, ठीक है। बैड डेट्स कितने हैं, 60 रुपये के। बैड डेट्स वो बंदे जो आपको पैसे नहीं देते, ठीक है। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। इनकम साइड को सबसे पहले ऐड करेंगे, ये हमारा आया है 3614, और इसमें से अभी लेस करेंगे हम हमारे एक्सपेंसिव साइड, यानी कि डेबिट साइड है जो, ये हमारा कितना आया है, 1150, यानी कि हमारी डेबिटर्स की वैल्यू क्या है, 1150। इसमें अकाउंट में हमने किया क्या है, सबसे पहले हमने जो हमारी क्रेडिट उधार सेल हुई है उसमें ऐड किया है हमारे डेप्टर्स। इसमें से बाद जो चीज़ें शिया वापस आई थी उनको लेस किया है, जो पैसे हमने रिसीव कर लिए हैं वो लेस किए हैं, और जो वो पैसे जो हमें नहीं मिलने, बैड डेट्स हैं जो, वो हमने लेस किए हैं। क्लोजिंग डेप्टर्स अभी हमारे इधर इनकम साइड पे आएंगे। तो अभी हम इनकम साइड ऐड करेंगे। और अभी लेस करेंगे इसमें से तमाम एक्सपेंसेस। और आपका प्रॉफिट आया इसमें 973 रुपीज़, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, 973 रुपीज़। और अगर लॉस होता है तो वो आपकी क्रेडिट साइड पे आता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका हो गया। अभी रह गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 और 6, ये लास्ट पे होंगे। जो आपके है ना ब्रांच अकाउंट, इसके टोटल मैं आपको 6 सवाल अभी कराऊंगा, और 6 सवाल जो हैं तकरीबन वो हम करेंगे, 6 सवाल हैं जो आपके, वो जब हम इसे रिवाइज करेंगे तो तब करेंगे। अभी हमने कोर्स कंप्लीट करना है इसका, ठीक है। ओके, खुदा हाफिज़।